हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि कितना स्कोर आपका टेस्ट सीरीज़ में जो अभी आ रहा है वो सफिशिएंट इनफ है। क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर किसी का 300 आ रहा है, किसी का 350 आ रहा है, किसी का 400 आ रहा है, कुछ का 500 आ रहा है, कुछ का 600 आ रहा है। और बच्चे सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो स्कोर हमारा आ रहा है ये सफिशिएंट इनफ है या नहीं, अगर कुछ चेंज करना है तो क्या करना है, क्योंकि अभी अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 महीने का टाइम बचा हुआ है। सो कितना स्कोर को आप मान के चलते हो कि एक सेफ स्कोर है, अच्छा स्कोर है जो अभी आपका टेस्ट सीरीज में आ रहा है, और क्या आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपके स्कोर के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपकी टेस्ट सीरीज़ का लेवल क्या है। ओके, किस हिसाब की आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ में देखो, बायो तो टफ आएगी ही आएगी, और बायो इज सपोज टू बी टफ। ठीक है, बायो आपकी अगर इजी आ जाती है टेस्ट सीरीज़ में तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। और मैक्सिमम कोचिंग्स जो हैं इस समय बायो जो है टेस्ट सीरीज़ में टफ ही दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। बायो जितनी टफ आए उतना अच्छा है। बायो में क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से बाहर का पूछा जाता है तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ गलत। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बाकी अगर एनसीईआरटी को बेसिस रखे हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही टाइम क्यों ना लगे, लेकिन बायो आपको बननी चाहिए। आपका स्कोर हरदम 300 से ऊपर रहना चाहिए बायो में। बायो आपकी फर्स्ट मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी है। सो बायो इज़ सपोज टू बी टफ। अगर आपकी टेस्ट सीरीज में बायो टफ आ रही है, इट इज़ ओके, टफ रहने दो, वो चलेगा। और आपको आदत डालनी है कि आपकी बायो कितनी ही टफ क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसको प्रॉपर टाइम में कर पाओ। एक गलती बच्चे करते हैं, वो सोचते हैं, वो अपने दिमाग में पहले से लेके चलते हैं कि 45 मिनट्स के अंदर हमको बायो ख़त्म करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ पॉसिबल है। कभी कभी पेपर बहुत टफ आ जाता है, उस कंडीशन में भी आपको घबराना नहीं है। आपको अगर 45 मिनट्स की जगह 1 घंटे भी लग रहा है बायो करने में, आप दोगे, लेकिन टाइम आप बायो को प्रॉपर दोगे। टाइम थोड़ा लग जाता है बायो में, ज़्यादा लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो बायो इज सपोज टू बी टफ, और बायो टफ ही होनी चाहिए। और आपको ऐसे ही पेपर्स करने हैं जिसमें बायो अच्छे लेवल की पूछी हुई हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, लेकिन क्वेश्चन टफ हो। एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन हो, ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि वही चीज़ आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगी। आपकी टेस्ट सीरीज़ में केमिस्ट्री यूजली मॉडरेट लेवल की ही पूछी जा रही है। चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज को देख लो, बहुत टफ केमिस्ट्री कोई नहीं पूछ रहा है। अगर कोई बहुत टफ केमिस्ट्री पूछ रहा है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का वही सेम हाल ही होगा। आपको केमिस्ट्री में भी केवल इजी क्वेश्चन ही करने हैं, टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, फिजिक्स एक सबसे बड़ी वेरिएबल चीज़ है जो सारी टेस्ट सीरीज़ में है। कुछ टेस्ट सीरीज़ में फिजिक्स नॉर्मल लेवल की पूछी जा रही है, कुछ में मॉडरेट की है। कभी कभी पेपर बहुत टफ बन जाता है। तो आपका ना जो स्कोर डिसाइडर होता है, आप कितना स्कोर टेस्ट सीरीज में लेके आ पा रहे हो, वो मोस्टली आपका स्कोर डिसाइडर जो होता है वो होता है आपका फिजिक्स। आप, मैं अलग से फिर से सुनना है इस बात को, स्कोर कितना आप लेकर के आ रहे हो ये डिसाइड करता है फिजिक्स, रैंक डिसाइड नहीं करता। स्कोर अगर आपका कम भी आ रहा है, फिजिक्स टफ थी पेपर में, रैंक आपकी वहीं की वहीं मेंटेन रहेगी, क्योंकि टफ फिजिक्स आ रही है हर बच्चे के लिए। सो आपका स्कोर डिसाइडर होता है फिजिक्स, आपकी रैंक डिसाइडर नहीं होता। ठीक है, रैंक आपकी बायो और केमिस्ट्री अगर आपका बेस अच्छा है तो उसके बाद ही और उस चीज़ पर ही डिसाइड होती है। सो फिजिक्स हर टेस्ट सीरीज़ में ऑलमोस्ट वेरिएबल आ रही है, किसी में सिंपल है, किसी में इजी है, और किसी में बहुत ज़्यादा टफ है। तो स्कोर जो होगा वो आपका डिसाइड करेगा फिजिक्स कैसी आई है। अगर बहुत टफ फिजिक्स आएगी, आप लोगों का स्कोर अपने आप कम आ जाएगा, लेकिन रैंक आपकी वहीं की वहीं टिकी रहेगी। सो सबसे पहले ये बात इस बात पर चीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लेवल क्या आ रहा है। अगर टेस्ट सीरीज़ आपकी इजी है तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा, लेकिन उसको लेकर के नहीं चलना बहुत ज़्यादा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और आपकी टेस्ट सीरीज़ अगर बहुत टफ है और आपका स्कोर बहुत ख़राब आ रहा है तो इस चीज़ को भी लेकर नहीं चलना कि आपकी तैयारी ख़राब है। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स। अब देखो, एक क्वेश्चन मुझसे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमारा तो फिजिक्स में स्कोर आ रहा 50, कोई कहता है हमारा स्कोर आ रहा 60, कोई कहता है 70। सर लेकिन मेरी कोचिंग में जो टॉपर है वो तो लेकर के आ रहा है 120 नंबर, 130 नंबर, 150 नंबर भी लेकर के आ रहा है। वो इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहा है और हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? और अगर मान लो वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेम टेस्ट में, तो आने वाले कल में तो फाइनल एग्जाम में भी वो अच्छा परफॉर्म कर लेगा, और हम तो लेकर के चल रहे हैं 50, 60, 70 नंबर पे फिजिक्स को, और हमारा परफॉर्मेंस तो बहुत ख़राब है। तो देखो, एक बात समझो, जितने भी लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम में, उसमें से बहुत सारे लोग एक बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास 10th से लगे हुए हैं, कुछ 11th से हैं, कुछ 12th से हैं, कुछ का पहला ड्रॉप है, कुछ का दूसरा ड्रॉप है। आप किसी इंसान ने जिसने बहुत लंबा टाइम दिया हुआ तैयारी में, उससे एकदम से कॉम्पीट नहीं कर सकते। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फिजिक्स बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, जिन्होंने फिजिक्स को बहुत लंबा टाइम दिया हुआ है बहुत पहले। आपको ये देखना है कि आप इस समय किस कंडीशन पे खड़े हुए हो। आपको कंपटीशन अपने आप से रखना है, दुनिया से नहीं रखना। आपको अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। किसी और को देख के आप नहीं चल सकते। किसी और की फिजिक्स बहुत अच्छी है, वो टॉप मारेगा, एम्स निकल जाएगा, वो उसकी किस्मत है। ओके,
आपको अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखना है कि आप जहाँ पर खड़े हो एटलीस्ट आपके पास एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट हो, ठीक है। तो किसी और के फिजिक्स के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस को देख करके ये नहीं लेके चलना है कि मेरे 70 नंबर क्यों आ रहे हैं, 60 नंबर क्यों आ रहे हैं, मैं उसके जैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। तुम्हें तुम्हारा पहले सिलेक्शन निकालना है, उसके बाद की सोचनी है, ओके। तो दूसरों को देख के नहीं चलना, तुम्हें किसी और की स्टोरी, किसी और की कहानी नहीं मालूम जीवन की, कुछ भी हो सकती हो। एंड एक चीज़ मैं और बता दूं, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, बहुत टफ क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं फिजिक्स के, उनको मैं कहना चाहूँगा दिस डज नॉट गारंटी दैट यू विल सक्सीड इन फाइनल एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में, कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ में तो भी तुम फाइनल एग्जाम में परफॉर्म कर लो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने फाइनल एग्जाम के हिसाब से बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है अपनी मेन एग्जाम को सेंटर रख करके तैयारी करी है कि नहीं। सो डो नॉट फोकस ऑन अदर्स। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो पहले अपनी सिलेक्शन के लिए एक सीट बचाओ, ठीक है। उसके बाद उसके आगे की सोचना, दूसरों को देख के तो चलना ही नहीं है, ठीक है। नाउ अब आते हैं बच्चों पे, कौन कितना स्कोर कर रहा है। अगर आपका स्कोर किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 400 से कम आ रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। यू आर डूइंग समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। 400 से कम नंबर अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि तुम्हें बायो नहीं आती, और अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है बिना बायो के नहीं हो पाएगा। ये सीधी बात है, साफ बात है। बिना बायोलॉजी के आप नीट क्लियर नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा स्कोर 400 नंबर से कम आ रहा है तो तुम्हें सबसे पहला एक ही काम करना है, अपनी बायोलॉजी इंप्रूव करनी है, ठीक है। बायोलॉजी इंप्रूव करो, अगले 1 महीने के अंदर अपना स्कोर 400 से ऊपर लेकर के आओ। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने बायो को मैनेज नहीं किया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। सो आपका पहला काम है, अगर 400 से नंबर आप एक कम आ रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी बायोलॉजी इंप्रूव करो, अपना स्कोर 400 से ऊपर लेकर के आओ। अगर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर 15 मार्च तक अगर तुमने अपना स्कोर 400 से ऊपर खींच लिया तो आप सिलेक्शन का सोच सकते हो। अगर आपने इतना नहीं किया तो आप सिलेक्शन का नहीं सोच सकते। अनटिल अनलेस आपको कट ऑफ कम की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ऑल इंडिया पीएमटी की बात कर रहे हो तो आपका 400 से ऊपर नंबर तो अगले 1 महीने के अंदर पहुंचना ही चाहिए, ओके। आप और क्या कर सकते हो स्कोर अपने इंप्रूव करने के लिए? केमिस्ट्री का जो मेमोराइजिंग वाला पार्ट है, केमिस्ट्री का जो रटने वाला पार्ट है, केमिस्ट्री की वो चीज़ें जो इजी हैं, सिंपल हैं, जो की जा सकती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आप करो, अपना स्कोर पहले इंप्रूव करो, ठीक है। फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट आपके जो आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है, जो पीछे न्यूक्लियर फिजिक्स वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो ईजिली हो जाती हैं, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं, उनको करने तक की तो क्षमता लेकर के आओ ताकि आपका स्कोर 400 450 क्रॉस करना शुरू हो। अगर आप बायो में 300+ स्कोर नहीं कर पा रहे हो मेरे बेटा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये एक बात बिल्कुल लिख के ले लेना, बिना बायो के सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, और तुम डिजर्व भी नहीं करते सिलेक्ट होना, क्योंकि आगे एमबीबीएस में बहुत पढ़ाई है, पूरी बायो ही बायो है। अगर तुम्हारा आज मन नहीं लग रहा बायो पढ़ने में तो कल को तुम क्या करोगे कॉलेज जा करके, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो बहुत आगे चल के बहुत परेशान होते हैं, मैं उनमें से एक था कि जो फिजिक्स के दम पे एग्जाम तो निकाल के ले गए। हमारे टाइम पे तो फिजिक्स के दम पे एग्जाम निकालना भी पॉसिबल था, आज तो वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, ओके। सो फिजिक्स के दम पर आप नहीं जीत पाओगे, यू नीड योर बायो स्ट्रॉन्ग, और यही आपका पहला और आखिरी टारगेट होना चाहिए कि बायो आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है। अब वो लोग जिनका स्कोर 400 से ऊपर आ रहा है, 400 के आसपास चल रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, कंडीशन में हो, ये बिल्कुल मत सोच के चलो कि 400 नंबर आ रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव नेक्स्ट 3 मंथ्स विथ यू, ठीक है। 3 महीने का टाइम बहुत होता है। अगर आज तुम 400 पे हो ना, कल को तुम आराम से अगले 3 महीने की अपनी घोर मेहनत के बाद ईजिली 550 600 तक पहुंच सकते हो, अगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो तुम कर लेते हो। सबसे पहली बात, आपका अगला 3 महीने का टाइम है, आप 600 तक पहुँच सकते हो। आपका देखो, अगर आज आपका स्कोर 400 आ रहा है ना, मतलब सीधी सीधी बात है कि बायो तुम्हारी 250 के आसपास आ रही होगी, ठीक है। तुम्हारा स्कोर 250 से 300 के बीच में होगा बायो में। केमिस्ट्री आपके 100 नंबर के आसपास होगी। आपकी सबसे कमज़ोर होगी फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ यही कहानी होती है, मेरी रोज़ कम से कम 10 से 15 बच्चों से बात होती है, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट क्या होगा कि बायो का जो स्कोर आपका 250 है, इसको पहले आप पहुँचाओ कम से कम 330 340 के पास। कम से कम आपको चाहिए 70 से 80 नंबर का इम्प्रूवमेंट इन बायोलॉजी। 400 से लेकर 500 तक आप सीधे पहुंच जाओगे अगर आपकी बायो इंप्रूव हो जाती है तो। और यही आपका टारगेट होना चाहिए कि अब क्योंकि आपकी बायो ऑलरेडी ठीक है, 250 नंबर तक आप पहुंच रहे हो, इसका मतलब कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे, महीने भर का थोड़ा सा बायो को टाइम देना ज़्यादा शुरू करोगे, 3 से 4 घंटे रोज बायो को दोगे, और उसमें भी थ्योरी नहीं, आप बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आपका स्कोर अपने आप जो होगा वो 300 क्रॉस करना शुरू कर देगा। तो अगले 1 महीने तक पूरा डिवोटेड होकर 4 से 5 घंटे का टाइम रोज बायो को देना है, और 70 से 80 नंबर आपको अपने बायो में बढ़ाने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को आपको 130 क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करोगे? उसके लिए सबसे पहले आप करोगे ऑर्गेनिक एंड देन इनऑर्गेनिक, ओके। सो आप केमिस्ट्री में 130 के ऊपर कैसे पहुंच पाओगे? केमिस्ट्री में 130 पहुंचने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है आपको इंप्रूव करनी है अपनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप करोगे क्या?
ऑलरेडी अगर आपकी 100 तक आप केमिस्ट्री पहुंच रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 100 से 130 तक कैसे पहुंचना है। जो बहुत टफ चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी फिजिक्स की हो या फिजिकल की हो, इनके पीछे अभी नहीं पड़ना है। देखो एक बात समझ के चलो, मैं इसीलिए बार बार रोकता हूँ बहुत टफ चीज़ों को नहीं करने के लिए। और आपको क्यों रोकता हूँ? क्योंकि आपके पास ना टाइम नहीं है। अगर आपने पहले इन चीज़ों को टाइम दिया था तो ही आपके पास टाइम था, अब आपके पास टाइम नहीं है। आप न्यूमेरिकल फिजिक्स नहीं कर सकते अभी। आपको एक एक चैप्टर को इंप्रूव करने में एक एक हफ्ते का टाइम चाहिए, उतना टाइम आपके पास है ही नहीं। ठीक है, सो गो ओनली आफ्टर थ्योरेटिकल पार्ट। अगर फिजिकल में भी आपकी कोई चीज़ वीक है, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, कोई सी ऐसी चीज़ जो 2-5 क्वेश्चन के पीछे हमको अपने बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन खराब नहीं करने हैं। सो आप केमिस्ट्री में फोकस करोगे मोस्टली आपकी रटने वाली चीज़ों पर। ठीक है, और फिजिक्स में आप फोकस करोगे उन चीज़ों पर जो 10-15 क्वेश्चन जो इजी आते हैं उन पर, टफ के पीछे नहीं जाओगे। इस तरह से आपका स्कोर, अगर आप बायो इंप्रूव कर लेते हो थोड़ी सी, आप केमिस्ट्री में थोड़ी सी इंप्रूव कर लेते हो, आपके 100-150 नंबर आप इंप्रूव कर सकते हो फाइनल एग्जाम तक। एंड आई एम होपिंग कि इतने में आपका पेपर निकल जाएगा। फिजिक्स अगर आपकी अभी 50 नंबर पर है, ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हो आप 100 तक पहुँच पाओगे। फिजिक्स 50 से सीधे 150 तक आपको जंप नहीं मारना, आप नहीं मार पाओगे। यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर बायो एंड केमिस्ट्री पार्ट, दैट्स इट। इसके अलावा आप मतलब यू कांट चेंज एनीथिंग राइट नाउ। ओके, सो अगर आपने बहुत ज़्यादा बिल्कुल एम्स का अपना टारगेट बनाया हुआ तो मैं कहूँगा पहले अगले 1 महीने के अंदर अपने आप को 500 क्रॉस करवाना शुरू करवाओ, तब जाके तुम अगले 2 महीने में एम्स के बारे में सोच सकते हो। नहीं तो एम्स के चक्कर में या बहुत हाई टारगेट बनाने के चक्कर में तुम सिंपल बेसिक चीज़ें नहीं करोगे, बहुत हाई फाई चीज़ों के चक्कर में पड़े रहोगे, अल्टीमेटली तो अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। सो फर्स्ट डू वॉट इज़ अचीवेबल, देन टारगेट फॉर अनदर थिंग दैट इज़ ए बिगर गोल। ओके, अब अगर मान लो आपका स्कोर ऑलरेडी 500 से 550 के बीच में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी आप 500 550 के बीच के आसपास हो, इसका मतलब बायो आपकी ऑलरेडी 300 से ऊपर चल रही होगी। ठीक है, सो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। केमिस्ट्री ऑलरेडी आपकी 120 नंबर से ऊपर होगी, फिजिक्स भी आपकी 100 नंबर के आसपास चल रही होगी। सो वॉट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू कि कीप द मोमेंटम गोइंग, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। अब ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है? 500 से 550 वालों भाइयों, तुम लोग ऑलरेडी सही रास्ते पे हो। किसी भी बहुत अति बुद्धिमान इंसान की बात में आके कोई नई चीज़ ट्राई मत करना। तुम ऑलरेडी सही चल रहे हो, सिलेक्शन निकाल ले जाओगे। अगर तुमने दुनिया भर की बातें सुननी शुरू करी, बहुत सारे लोगों को फॉलो करना शुरू किया, इन दैट कंडीशन जरूर तुम हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए, नहीं तो तुम ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज के अंदर तक पहुंच चुके हो। लगे रहना कि 500 550 से स्कोर आपका अपने आप 600 650 पहुंचना शुरू हो जाएगा जब तक आपको फाइनल एग्जाम आएगा। यू हैव 3 मंथ्स टू डू। देखो इन बच्चों की तैयारी क्या खत्म कर देती है पता है? ये बच्चा सेलेक्ट होते होते कैसे रुक जाता है? या तो ये बच्चे हो जाते हैं डिमोटिवेट मतलब इनको ये पता नहीं कि एक्चुअली ये सेलेक्ट हो सकते हैं, और ये मान के चलते कि इनका नहीं हो पाएगा और ये पीछे हट जाते हैं। या फिर बहुत सारे बुद्धिमान दोस्त इनके मिल जाएंगे इनको, या परिवार का कोई ना कोई सदस्य होगा जो कुछ ऐसा बोल देगा, इनको बात खराब लग जाएगी और इनका मन टूट जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें सबसे बड़े फैक्टर होते हैं जो इन बच्चों का सिलेक्शन रोक देते हैं। आपको ना तो इन मनहूस दोस्तों के पास जाना है और ना इन मनहूस परिवार वालों के पास। जो इंसान डिमोटिवेट करता है उससे अपने आप को अगले 3 महीने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, उससे बिल्कुल अपने आप को दूर हटा लो। ठीक है, तुमको हरदम रहना ऐसे लोगों के साथ है जो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ना कि आपके आगे बढ़ती हुई तरक्की देख करके जलन के मारे आपको पीछे करने की कोशिश करें। ओके, फिर क्या होता है? फिर आते हैं कुछ अति बुद्धिमान कोचिंग क्लास वाले जो अभी नया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर देंगे, एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे, कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर देंगे। बच्चे देखो छोटे होते हैं, ठीक है, टीचर्स की कही बात में बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। कोचिंग क्लास वाले कुछ ना कुछ नया लॉन्च करेंगे, बच्चे को पकड़ के वो उस जबरदस्ती क्लास में बैठाएंगे, बच्चे मजबूरी में मना नहीं कर पाएंगे, वो एक बात नहीं समझ पाएंगे कि इस समय कोचिंग करने का टाइम नहीं है। सो ये चीज़ें भी आपको इफेक्ट कर सकती हैं आपकी एजुकेशन को। अगर कोचिंग वाले कुछ भी नया लॉन्च करते हैं, भाई तुम अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, है ना। अननेसेसरी टेस्ट सीरीज़ और कोई नया कंटेंट मत ज्वाइन करना, ना किसी नए टीचर के चक्कर में पड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कर सकते हो कोई एक ऐसा मेंटर पकड़ लो जो इंसान तुम्हारी पढ़ाई को थोड़ा ट्रैक पर रख सके, तुमको फोर्स कर सके कि तुम बेटर परफॉर्म करो, तुम्हें मोटिवेट रख सके। इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नए कंटेंट मटेरियल के पीछे मत जाना। एक कोच आपके लिए सफिशिएंट इनफ है जो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दे, बाकी वो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो। सो इट्स वेरी टफ टू कीप डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन तुम ऑलरेडी सही रास्ते में हो। अपना रास्ता चेंज मत करना, लगे रहना। टेस्ट सीरीज़ में 500 550 स्कोर लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम स्कोर कर रहे हो, लगे रहो, अगले 3 महीने में सिलेक्शन ले लोगे। फिर आते हैं वो बच्चे जिनका स्कोर ऑलरेडी 600 से ऊपर जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे मैसेज आता है जिनका 570 आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, किसी के 590 आ रहे हैं, कुछ लोग 610 लेकर के आ रहे हैं। कई बार मुझे सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई ये बच्चा जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हवाबाजी में दे रहा है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि उसके 600 से ऊपर आ रहे हैं तो आ रहे होंगे। ओके, सो ऐसे बच्चों को मेरी सलाह है कि तुम यूट्यूब पे क्यों बैठे हुए हो वीडियो देखने के लिए? यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस। ठीक है, गो बैक टू योर स्टडीज़ एंड लिसन टू नो वन।
लिसन टू नो वन यू हैव ऑलरेडी गॉट टिल हियर। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो अगर इतनी मेहनत से ना अपनी, तो तुम ईजिली निकाल के ले जाओगे एग्जाम, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट टारगेटिंग फॉर एम्स दिल्ली। 600 नंबर बहुत होते हैं, 600 से 700 का सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। इतना तुम कर सकते हो। अगर मान लो पेपर बहुत इजी आ गया तो तुम पूरे 700 में 720 भी ला सकते हो, 720 में 720 भी ला सकते हो। सो स्टार्ट टारगेटिंग फॉर एम्स दिल्ली। अकेले बैठो, शांत बैठो, पढ़ाई करो और फोकस अपने आप पे करो, दुनिया पे मत करो, ठीक है। यू कैन गो फॉर परफेक्शन, और उसके लिए तुम्हें एक ही काम करना है कि तुम्हें जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दे सको देने हैं, ठीक है। तुम अगर टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी 600 से ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट ऑन थ्योरी, ठीक है। सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन, इंक्रीज योर स्पीड एंड लीव वेरी टफ क्वेश्चंस। 600 से ज़्यादा से क्रॉस करने वालों, ईगो पे मत आना। फिजिक्स टफ लेवल की जितनी करनी थी तुम कर चुके हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में है, अभी टाइम है रिवाइज करने का, चीज़ें रटने का। बहुत टफ क्वेश्चंस के पीछे मत जाना, एक दिन में एक क्वेश्चन करने में 1 घंटे का टाइम मत लगाना। बहुत IIT लेवल के क्वेश्चन मत करना, इट विल नॉट हेल्प यू। अभी आपको चाहिए कि आप चीज़ें कंसोलिडेट करो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में आपका देखना है कि टेस्ट सीरीज़ का लेवल क्या है। टेस्ट सीरीज़ में आपको ये देखना है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। फोकस आपका बायो और केमिस्ट्री पे होना चाहिए। फिजिक्स के पीछे तभी जाना है जब आपकी बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे हो। पहले आपका गोल है सिलेक्शन निकालना, उसके बाद सेकंड गोल है आपका रैंक लेकर के आना, और ये चीज़ें बहुत पहले डिसाइड हो चुकी है। तो मतलब अगर आज आप एक ऐसी कंडीशन पे खड़े हुए हो कि आपको सोचना पड़ रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, इसका मतलब पहले आपको सिलेक्शन की ज़रूरत है, ना कि आपको एम्स दिल्ली के बारे में सोचने की। टारगेट अपनी औकात के हिसाब से सेट करो, अभी फिलहाल उतना जितना आपको लगता है कि आपके लिए अचीवेबल है, क्योंकि हमको अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। बहुत ज़्यादा बड़े गोल के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम डिमोटिवेट हो जाएं। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। इफ़ यू वांट मेंटरशिप फ्रॉम मी 1-on-1, प्लीज़ ज्वाइन, क्योंकि अभी ही टाइम है सही ज्वाइन करने का। इसके बाद अगर टाइम और निकल जाएगा तो उसके बाद फिर आपकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। सो इफ़ यू वांट हेल्प फ्रॉम मी, ज्वाइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम। अभी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 बच्चे हो गए हैं, मुझे 15 स्टूडेंट्स और लेने हैं, दैट्स द एंड। उसके बाद फिर मैं रोक दूंगा, और अगर 15-20 फरवरी के बाद फिर मैं नए बच्चे लूँगा भी नहीं, क्योंकि फिर मैं किसी की हेल्प कर भी नहीं पाऊँगा। सो इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम मी, इफ़ यू वांट माई हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन डॉक्टर सौरभ जैन एम्स। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। एक गूगल फॉर्म की लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। उस फॉर्म को आप भर लेना, उस फॉर्म में बाकी सारी डिटेल्स हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की। ओके, इफ़ यू वांट माई हेल्प यू कैन टेक माई हेल्प, नहीं तो जो कर रहे थे जैसा कर रहे थे करते रहना। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया। घबराना नहीं है, सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आप लगे रहो तो। 3 महीने का टाइम बहुत होता है तैयारी करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने तो लास्ट में ही तैयारी करके एग्जाम निकाला है। सो कीप गोइंग, कीप हसलिंग। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट माई हेल्प, या कोई आपको डाउट पूछना है जनरली, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई रिप्लाई टू एवरीवन। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।